नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको पोषण ट्रैकर मोबाइल ऐप के बारे में जानकारी देंगे। पोषण ट्रैकर मोबाइल ऐप में जो आधार वेरिफिकेशन करने में जो हितग्राही के आधार वेरिफिकेशन करने में दिक्कत आ रही है उसके बारे में बताएंगे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। बेनिफिशियरी, घर का दौरा, वेरीफाई आधार और डेली ट्रैकिंग। तो हम सबसे पहले जाएंगे बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन पे। हम बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे जहाँ से हमारे सारे हितग्राही, गर्भवती माताएं, स्तनपान कराने वाली, 0 से 6 मंथ के बच्चे, 6 से 3 वर्ष के बच्चे, 3 से 6 वर्ष के बच्चे और किशोरी बालिकाएं, सभी हितग्राहियों की सूची खुल जाएगी। हमें जिस भी हितग्राही के बारे में खोलना है, जिस भी हितग्राही की सूची, तो हम उसके ऊपर टिक लगाएंगे। जैसे हमें स्तनपान कराने वाली माताएं, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह की लिस्ट दिख रही होगी। तो यहाँ पे कुछ लोगों का आधार वेरीफाई बता रहा है और कुछ का आधार अनवेरीफाई बता रहा है। तो मान लो हमें अनवेरीफाई आधार पर टिक लगाते हैं और यहाँ से हम वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। वेरीफाई पर टिक करते हैं। वेरीफाई आधार करने के बाद में यह वेरीफाई आधार पे सबमिट करते हैं। वेरीफाई आधार पे हम सबमिट करेंगे। हमने इसका नाम डाल रखा है भारती, आधार नंबर और जन्म की तारीख। हम वेरीफाई आधार जैसे ही करेंगे हमारे सामने एरर, डाटा इंटर डज नॉट मैच विद द आधार डिटेल्स। तो हमें बता रहा है कि हमारा जो आधार वाला डिटेल है तो वो हमारा मैच नहीं कर रहा है। हमारा जो आधार में जैसा हितग्राही का नाम लिखा है, जैसे भारती के आगे सरनेम लिखी होगी तो हमें भारती के आगे सरनेम लगाना है। कि जो अक्षर कैपिटल में है तो वो हम कैपिटल में लिखेंगे, जो स्मॉल में है तो हम स्मॉल में लिखेंगे। उसका आधार नंबर सही डालेंगे और जैसी आधार में जन्म दिनांक लिखी है वैसी जन्म दिनांक लिखकर सबमिट बटन वेरीफाई करेंगे। तो ये हम सीखेंगे कि हमें कैसे करना है। मान लो हम यहाँ पे एक हितग्राही गर्भवती महिला ले लेते हैं। एक गर्भवती महिला, मान लो हमने पूजा को ले लिया। पूजा पे हम अनवेरीफाई पे यहाँ से हम ये जो 3 बिंदु दिख रहे हैं यहाँ पर टिक करेंगे। 3 बिंदु से हमें प्रोफाइल अपडेट करने वाला ऑप्शन आ जाएगा। जो पूजा का प्रोफाइल अपडेट करे वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर जाते हैं और पूजा की जो डिटेल है प्रोफाइल अपडेट करे वाला ऑप्शन से हम यहाँ से इसकी प्रोफाइल अपडेट करेंगे। तो पूजा के नाम के आगे हम जैसा लिखा था प्रजापत वैसा लगा देंगे। यहाँ पे भी हम जैसा उस पे नाम लिखा है, पति का नाम, आधार संख्या, जन्म तारीख, ये सारी डिटेल सही भर के हम यहाँ से सबमिट बटन पर सबमिट करेंगे। अब हम जैसे ही सबमिट करेंगे, रिकॉर्ड सफलतापूर्वक अपडेट हुई, परंतु फिर से हम बैक जाएंगे गर्भवती की सूची पे और हम पूजा वाले पे जाएंगे। पूजा वाले पे जैसे ही हम जाएंगे यहाँ से जैसे ही हम फिर से गर्भवती वाली सूची पे जाते हैं तो हमारा जो नाम है वो अपडेट हो चुका है यहाँ से, जो हमने आधार में करेक्शन किया था, परंतु अभी भी हमें अनवेरीफाई दिखा रहा है। तो ये अनवेरीफाई को हमने सारी डिटेल सही भरी है, अब हमें इसे वेरीफाई करना है। तो इसके लिए हम होम पर जाएंगे और जो वेरीफाई आधार वाला तीसरे नंबर का ऑप्शन है इस पर टिक करेंगे। यहाँ पे हमें पूजा जो हमारा हितग्राही है उसके ऊपर टिक करना है। यहाँ पे आपको ऊपर दिखाई दे रहा है कि प्लीज़ वेरीफाई आधार टू अवेल ऑल बेनिफिट्स ऑफ पोषण अभियान। मतलब इसका जो प्लीज़ वेरीफाई आधार टू अवेल ऑल बेनिफिट्स ऑफ पोषण अभियान, मतलब जो हमारी हितग्राही है, जो हमारी गर्भवती है, उसका हमें वेरिफिकेशन करना है ताकि उन्हें आधार वेरिफिकेशन करना है ताकि उन्हें जो हमारे पोषण अभियान की सारी जो
बेनिफिट्स है वो मिल सके। तो यहाँ से हमने ये नाम सही डाला है, नाम सही दर्ज करा है, आधार नंबर और ये सारी डिटेल जैसा आधार में था वैसा दर्ज करके हम वेरीफाई आधार पे वेरीफाई करेंगे। तो हमारा जो आधार वेरीफाइड कंप्लीटेड आ जाएगा। अब हम फिर से बैक गए, होम पेज पर गए। अब हम बेनिफिशियरी वाले पे हमने देखा और गर्भवती जो हमने सही की थी, ये हमारा जो पूजा जिसकी हमने वेरीफाई किया था उसका वेरीफाई हो चुका है। तो इस प्रकार से हम सभी गर्भवती महिलाओं का और धात्री महिलाओं का आधार वेरिफिकेशन करेंगे। अब हमें बच्चों का आधार वेरिफिकेशन भी करना है। तो हम सेम इसी तरीके से जिस भी बच्चे का आधार है हमारे पास में उसका वेरिफिकेशन करेंगे। अब हम चलते हैं कि प्ले स्टोर में जाके हम पोषण ट्रैकर अपडेट करते हैं। जैसे ही हम पोषण ट्रैकर खोला तो हमारे सामने लास्ट अपडेट 22 जून को हुआ है। तो इसमें हम अपडेट कैसे करेंगे? 22 जून को हुआ है कि आधार अपडेट मॉड्यूल, यहाँ पे लिखा है कि आधार अपडेट मॉड्यूल फॉर पेरेंट्स गार्डियन, मतलब कि अब बच्चों का जो आधार है वो माता पिता के नाम से हो जाएगा। क्या आधार से? तो हम सबसे पहले तो हमारा पोषण ट्रैकर अपडेट करते हैं। हमारा पोषण ट्रैकर अपडेट हो रहा है और इंस्टॉल हो रहा है। अब हम देखेंगे इसको, पोषण ट्रैकर को यहाँ से ओपन करेंगे। सीधे हमने पोषण ट्रैकर ओपन किया। अब हमारे सामने जो अपडेट हुआ है तो हम बेनिफिशियरी पे जाते हैं और यहाँ पे हम जो मान लो 6 मंथ के बच्चे हैं तो आपके यहाँ पर सभी बच्चों के आधार अभी नहीं बने होंगे। तो हम जैसे ही बच्चों के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सारे बच्चों के अनवेरीफाई आ रहे हैं। तो हम बच्चों के प्रोफाइल के ऊपर जाते हैं। मान लो हम ईशा की प्रोफाइल खोलते हैं। जो 3 बिंदु हैं यहाँ पर, ये जो 3 बिंदु दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर टिक करेंगे तो हमारे सामने प्रोफाइल अपडेट वाला ऑप्शन खुल जाएगा। हम प्रोफाइल अपडेट वाले ऑप्शन पर टिक लगाएंगे और यहाँ पे ईशा का हमारे पास आधार नंबर नहीं है तो हमने नहीं टिक करके रखा है। यहाँ से हमने जो नहीं टिक करके रखा है क्योंकि इसका आधार नहीं है, तो हम यहाँ पर हाँ करेंगे। यहाँ पर हाँ पर टिक लगाएंगे। जैसे ही हम हाँ पर टिक लगाएंगे तो यहाँ पर जो आधार है, आधार नंबर ऑफ मदर, तो यहाँ पर हम उसकी बच्चे की माता या फिर पिता के आधार से, अगर माता का आधार भी नहीं है तो हम मदर डज नॉट हैव आधार, अगर माता का आधार भी नहीं है डज नॉट हैव, अगर हम नहीं करेंगे तो उसके जो भी पिता हैं, अगर यहाँ पे आधार नंबर ऑफ फादर गार्जियन हाँ करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ फादर गार्जियन, यहाँ पे उसके पिता का आधार या जो भी गार्जियन है जैसे मामा है, नाना है, तो उसका आधार नंबर, उनका आधार नंबर दर्ज करके यहाँ से नीचे सबमिट बटन पर जाकर सबमिट कर देंगे और फिर से होम पेज पर जो वेरीफाई आधार वाला ऑप्शन है यहाँ से जाके हम उसको वेरीफाई कर देंगे। तो आपको जो एरर वाला त्रुटि था वो आपकी दूर हो जाएगी। आपको बार बार एरर करने की एरर वाला नहीं दिखेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? हमारे वीडियो कैसा लगा? वीडियो को, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी प्रकार की जानकारी पोषण ट्रैकर से संबंधित, आंगनवाड़ी से संबंधित जानने के लिए आप हमारे चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।